हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्लास 10 का साइंस है। तो क्या टॉपिक है इस चैप्टर पे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेगा टाइप ऑफ वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन, गैमेटिक वेरिएशन, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन इन एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, मेंडल ने क्या बोला था। मेंडल मेंडल को हम लोग फादर ऑफ इनहेरिटेंस ही बोलता है या फादर ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका काम क्या है? वो कैसे क्रॉस किया था? उन लोग पी प्लेन क्यों लिया था? है ना, 7 पेयर्स ऑफ कंडस्टिंग करेक्टर इन द गार्डन पी। मेंडल एक्सपेरिमेंट कैसा था? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डायहाइब्रिड क्रॉस, फेनोटाइप, सेक्स डिटर्मिनेशन, किसका ऊपर सेक्स डिटरमाइन होता है कि ना, मेल होगा या फीमेल होगा, किसका ऊपर निर्भर करता है वो चीज। सेक्स क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, इवोल्यूशन किसको बोलते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। व्हाट इज जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपको समझ में आया तो आपके लिए इजी होगा चैप्टर। चलो दोस्त, तो पहला टर्म है आपका जेनेटिक्स। जैसे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बायोटिक्स, लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी ना। सेम थिंग जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो हेरिडिटी और वेरिएशन का पढ़ाई करता है वो स्टडी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक। जैसे जियोग्राफी मतलब क्या? स्टडी ऑफ द जियो मतलब अर्थ, अर्थ स्ट्रक्चर शेप, उसको बोलते हैं जियोग्राफी। समझ में आया ना, जियोग्राफी। तो इसी तरह जेनेटिक्स क्या है? स्टडी। किस तरह का स्टडी को बोलते हैं? जिस स्टडी पे हेरिडिटी और वेरिएशंस का रिलेटेड चीज पढ़ते हैं हम लोग, उस स्टडी को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स। डील विद स्टडी ऑफ दिस थिंग। क्लियर हो गया ना? अभी सोच रहा होगा भाई जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशन क्या है? व्हाट इज हेरिडिटी? बहुत बढ़िया वर्ड है, सुनो ध्यान से। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो कैरेक्टर, जैसे कि मेरा जो कैरेक्टर है, अरे मेरा बाप दादा का भी दाढ़ी था, ये भी एक तरह का कैरेक्टर है। मेरे दादाजी का दाढ़ी था, उससे मेरे बाप का मेरे पिताजी में आया वो दाढ़ी का कैरेक्टर, उससे मेरा में आया। राइट ना? तो इट इज द इंफॉर्मेशन दैट कैरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये है कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर मतलब ट्रेड्स। कैरेक्टर मतलब क्या है? जो ट्रेड्स, जो क्वालिटीज, जो जेनेटिक क्वालिटीज। याद रहेगा, जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसी को बोलता है जेनेटिक्स। किसी एक एज में कुछ बीमार भी होते हैं, माना कि कुछ बीमार माँ बाप में था, वो बीमार बच्चा में आता है। पता है ना आपको चीज कुछ चीज, इसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। द कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वही बोले यहाँ पे। द ट्रांसमिशन मतलब क्या है? ट्रांसमिशन मीन्स व्हाट? पासिंग, पासिंग। The passage of character or trait from one generation to the next generation is called heredity. क्लियर हो गया? अभी देख सकते मैंने, तुम गोरी गोरी हो, तुम्हारा पेरेंट्स भी गोरी है, ऐसा नहीं है कि दो दो निगरू का बच्चा अमेरिका निकल गया, व्हाइट निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। अफ्रीका में सब निगरू सब काला काला ही है, उसका पूरा पूर्व जन्म जो होता है ना, पूर्वज लोग भी वही काला काला ही था, तो वही बंदर का बच्चा बंदर ही होगा, ठीक है ना, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा। ऐसा नहीं कुत्ता का बच्चा इधर बंदर निकल के आया है, ऐसा तो नहीं होता ना दोस्त। जनरेशन कॉपी होता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है ना। अभी देखो, जो कुत्ता का पूछ है उसके बाप का ही पूछता है, मतलब वो कुत्ता का बाप का ही पूछता है, तो सेम थिंग यार, कहानी वही है। हेरिडिटी मतलब मटेरियल व्हिच कैरीज फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट क्या है? वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर or trait between the parents and the offspring is called variation. Let us make it more understandable. क्या बोला है? The difference between the parents and offspring, जो थोड़ा चेंज आता है, जो थोड़ा चेंज को बोलते हैं हम वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या एग्जाम्पल दो, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो मेरे पापा का ज्यादा दाढ़ी हमसे, मेरा थोड़ा कम है, तो थोड़ा चेंज आया है। या फिर और एक चीज, जैसे कि जैसे कि आगे का जन्म के जमाना में इंसान लोग और लंबा था, लंबा लंबा था, तगड़ा तगड़ा था, आस्ते आस्ते और आदमी लोग थोड़ा कटिया होते जा रहा है आस्ते आस्ते। ये भी एक तरह का वेरिएशन, चेंजेस। सुना होगा हम लोग का पूर्वज मंकी था बोलते हैं, चिंपांजी बंदर लोग था बोलते हैं। आस्ते आस्ते वहां से इवॉल्व होते होते चेंज आते 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 क्या हुआ, हम लोग इंसान तक बन चुका है बोलते हैं, ठीक है ना। दिस वर्ड द वेरिएशन, द चेंज इन द नेक्स्ट जनरेशन, द चेंज इन द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड व्हाट? वेरिएशन। हाँ बोलो दोस्त। ओके,
सो हम लोग समझ में वेरिएशन, अभी टाइप ऑफ वेरिएशन बेसिकली आपका किताब में दो टाइप का वेरिएशन के बारे में बात किए हैं, दो टाइप का वेरिएशन के बारे में बात किए हैं। एक है आपका सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा है आपका गेमेटिक वेरिएशन। मैं वेरिएशन मतलब चेंज, जो चेंज आता है आपका नए जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सोमेटिक, व्हाट इज गेमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल बॉडी सेल में जो चेंज आता है उसको बोलता है सोमेटिक वेरिएशन, और जिसका डायरेक्ट गेमेटिक में चेंज आ रहा है, गेमेट में चेंज आ रहा है उसका स्पर्म ऑफ, हमको बोलते हैं गेमेट्स ना, वो गेमेट में चेंज ला रहा है तो वो होता है गेमेटिक वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता का पुच्छर काट दिया, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक कुत्ता का पुच्छर काट दिया, एक कुत्ता कुत्ती दोनों का पुच्छर काट दिया। वो लोग का बच्चा, साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि शायद वो लोग का बच्चा का शायद पुच्छर नहीं होगा, लेकिन हुआ है। कुत्ता कुत्ती दोनों का पुच्छर काट दिया, लेकिन उन लोगों को रिप्रोड्यूस किया गया था, लेकिन क्या दिखाया, अरे बच्चा का पुच्छर निकल गया ना, ठीक है ना। तो जो तुम एक्सटर्नली चेंज कर रहे हैं ना दोस्त, उसको बोलता है हम लोग सोमेटिक चेंज। या फिर मानो कि कोई आदमी रेलवे का आदमी था, मानो कि वो अपना पेड़ जो गवा चुका है, रेलवे में एक्सीडेंट हो गया, उसका पेड़ नहीं है, गायब हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया। मानो कि वो लंगड़ा आदमी शादी किया है और एक लंगड़ी से, लंगड़ा लंगड़ी से शादी किया है, क्या लगता है क्या उसका बच्चा का पेड़ नहीं होगा? उसका पेड़ होगा तो, हाँ उसका बाय एक्सीडेंट फॉर सम इंसिडेंट उसका पैर हाथ चला गया, आंख अंधा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बच्चा का नहीं होगा। आदमी लोग पहले ऐसे सोचता था शायद एक अंधा है तो अंधा का बच्चा अंधा होगा, नहीं। ये अंधा लंगड़ा लूला ये सब क्या है, सोमेटिक चेंज। क्या होता है, ये बॉडी का अन्य पार्ट में चेंज आता है तो उसको सोमेटिक चेंज, उसमें नेक्स्ट जनरेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज सोमेटिक चेंज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब व्हाट इज गेमेटिक चेंज, आई मीन उसके स्पर्म में चेंज आ गया तरह, तब वो चेंज आएगा। स्पर्म में किसी एक चीज को हटा दिया, मानो कि थोड़ा कान में सुनने का क्षमता को हटा दिया तो थोड़ा कान से कम सुनेगा, समझ में आ रहा है ना। दैट गेमेटिक चेंज, मतलब जो गेमेट में चेंज आ रहा है उसको उसको बोलते हैं हम लोग गेमेटिक चेंज। इट इज अ परमानेंट चेंज, टेम्पोररी चेंज। कैंसर भी आजकल नहीं, इट इज नॉट कंसिडर ऐसे। मानो कि किसी का एक बीमार है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, ये बीमार में क्या होता है पता है, मानो किसी का हाथ काट गया, थोड़ा देर खून निकल के बंद होता है ना ऑटोमेटिक, ऊपर में चमड़ी डार्क चमड़ी लग जाता है, एक चमड़ी एक होता है ना, कवरिंग बन जाता है ना, क्लोटिंग कोटिंग। तो किसी किसी आदमी ये बीमार जब होता है ना, अगर किसी का हाथ कट गया ना थोड़ा खरोच से भी ना, उसका ब्लड कंटिन्यूस निकलते जाता है बॉडी से, उसका बॉडी में प्लेटलेट्स कम होता है। एक क्वीन एलिजाबेथ का था एक बीमार, उसका पूरा जनरेशन था बीमार जो, हाँ सिकल सेल एनीमिया। मतलब इसमें क्या होता है कि खून रुकेगा नहीं, तुम्हारा प्लेटलेट्स कम होता है तो खून निकलता जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा भी कटने से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाता है वो लोग, ये बीमारी ऐसा लटक है। और एक बीमारी जैसे एड्स भी एक तरह का, एड्स ऐसा भी तुम्हारा एक तरह का गेमेटिक चेंज है डायरेक्ट, किसी का एड्स से उसका बच्चा में भी एड्स ट्रांसफर होगा, कैरी होगा उसका, ये है कहानी। किसी का नाइट ब्लाइंडनेस है, था पूर्वज में था किसी का, इसलिए ट्रांसफर हुआ। तो कुछ चीज जो ट्रांसफर हो पाता है, जो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, उसको बोलते हैं हम लोग सेमेटिक गेमेटिक वेरिएशन। और जो चेंज ट्रांसफर नहीं होता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसको बोलते हैं हम लोग सोमेटिक वेरिएशन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में अच्छा सा आया दोस्त। देखो नेक्स्ट है सोमेटिक वेरिएशन दोस्त। अभी इसको और भी डिटेली मैंने मुंह से बोल दिया, अभी थोड़ा जाते कंसेप्ट पे। व्हाट इज सोमेटिक वेरिएशन, इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल। सोमेटिक कहाँ चेंज होता है, नॉर्मल बॉडी पार्ट से जो चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग, किसी का उंगली काट दिया, इसका मतलब नहीं है कि मेरा नई जनरेशन बिना उंगली का पैदा होगा, सब तो नहीं है। इट इज नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। ये जो जिसका अगर सोमेटिक वेरिएशन है, वो जो सोमेटिक वेरिएशन, ये चेंज जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता और इनहेरिट भी नहीं होता है, ठीक है ना। मानो कि किसी का पेरेंट्स टकला टकला होकर शादी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा टकला टकली बनेगा। मानो कि उंगली काट दिया, उसका नुखून काट दिया, सब ये सोमेटिक वेरिएशन, नॉर्मल चेंज जो बोलते हैं हम लोग। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड और नॉट इनहेरिटेड। इट इज नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड ट्रेड, जो खुद हम लोग एक्वायर्ड करते हैं। मानो कि तुम अपना खुद गलती से बाइक चला के तुम खुद को एक्सीडेंट करा दिया, तुम्हारा हाथ नहीं है, एग्जाम्पल, एक्सीडेंट हो तुम्हारा हाथ खत्म, उड़ गया, हाथ चला गया तुम्हारा, ऐसा मान गया,
एक हाथ से कम चलता है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा बच्चा क्या बिना हाथ का होगा क्या? उसका हाथ होगा। वो चेंज तुम खुद लाया अपनी जिंदगी में, वो चेंज तुम खुद बदनसी करके, खुद एक्सीडेंट हुआ है और खुद की वजह से तुम्हारा हाथ गवाया है। ठीक है ना, ये सोमेटिक चेंज है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्जांपल देखो, कटिंग ऑफ द टेल इन डॉग, बोरिंग ऑफ पीना। पीना मतलब कान का छेद, बोरिंग मतलब फुटा करना। अभी देखो लड़के लोग अपना कान में छेद करते हैं, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि बच्चा का भी बच्चा भी कान में छेद होके पैदा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये चेंज हम लोग खुद ला रहे हैं अपनी जिंदगी में। जो खुद जिंदगी में चेंज लाते हैं कि भी किसी भी कारणवश, उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग सोमेटिक चेंज। जो चेंज तुम खुद नहीं लाया है, ऑटोमेटिक आया है जन्म से ही, जो चेंज उसको बोलते हैं हम लोग गेमेटिक। समझ में आया? आई कोई नाक में फुटा कर रहे हैं, अंदर में बिच्छू घुसा रहे हैं, है कि नहीं? या वो 4-5 फुटा कर रहे हैं, नाभिया में फुटा कर रहे हैं, कोई कोई है, कोई क्या क्या कर रहा है, उंगली काट दे रहा है कि नहीं? तो ये सब तो क्या बोलते हैं, इट इज ए सोमेटिक स्टेज। और क्या बोलेगे की बात को बार बार, समझ में आया ना दोस्त? हाँ तो बोलो ना दोस्त। गेमेटिक चेंज क्या है? टेक्स प्लेस इन गेमेट्स एंड रिप्रोडक्शन। जो डायरेक्ट गेमेट में चेंज आता है, जो रिप्रोडक्शन में असर पहुंचाता है उसको। इनहेरिट एज वेल एज ट्रांसमिटेड, ये वाला कैरेक्टर जो इनहेरिट भी होते हैं, ठीक है ना। आई मेरे पापा दाढ़ी था तो मेरा अभी दाढ़ी हुआ, तो इट इज इनहेरिट ट्रेड जो हमको मिला, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो नेक्स्ट, इट इज आल्सो नोन एज इनहेरिट ट्रेड। ये इनहेरिट ट्रेड है जो मैंने एक्वायर्ड हुआ, मतलब इनहेरिट हुआ, पासिंग हुआ, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन पास होने से बोलते हैं हम लोग उसको, तो इक्वालिटी से इनहेरिट ट्रेड। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में पास होने को क्या बोलते हैं हम लोग? इनहेरिट ट्रेड। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, स्किन कलर, मेरा भी स्किन, मेरे माँ पापा का भी स्किन कलर ऐसा ही है कि नहीं? तो हमको भी स्किन कलर ऐसा ही है। दिस इज एक्वायर्ड ट्रेड, मतलब इनहेरिट हुआ है पेरेंट्स से हमको। जो आई मानो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी तो अमेरिकन शादी हुआ, बच्चा भी गोरा गोरी होगा, गोरा गोरी होगा उसका, दिस इज इनहेरिट ट्रेड। आई होप इट इज क्लियर, बढ़िया से समझ में अच्छे से आया। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हम लोग मालूम है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। ज्यादातर वेरिएशन कहाँ पे आता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल में? ज्यादातर सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन आता है। यू कैन सी मोर चेंज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल वेरिएशन, सेक्सुअल में ज्यादा चेंज क्यों आता है, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व, समझे, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए नया बच्चा जो बिल्कुल अलग होता है माँ बाप से। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, एक ही है उसका, तो इसमें चेंज कम होता है, क्योंकि एक ही से रिप्रोड्यूस होकर और एक बनता है ना। एक ही फूल का डाल से या गुटी से या फूल से नया और एक फूल बनते हैं, सो इसमें चेंज आने का कम चांसेस है। बट सेक्सुअल में क्या होता है, बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व, दोनों का कॉम्बिनेशन से एक नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इसलिए सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन आपको दिखाई मिलेगा। ये कहानी यहाँ पे तो ये बोला है कि या वेरिएशन ऑकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई सेक्सुअली और एसेक्सुअली। ओके, ये देखो, वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस आर फीवर, मतलब बहुत कम वेरिएशन दिखाई मिलता है आपको एसेक्सुअल पे, ठीक है ना। ऑकर ड्यू टू सेम इनक्यूरेंसीज इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग म्यूटेशन। क्यों होता है कम, इसमें कम वेरिएशन क्यों होता है? क्यों, देखो आप जाकर देखो धान खेती, पेडीफील्ड, आप धान खेती में जाकर देखो तो हर एक धान सेम लगता है, किसका चाचा मामा बेटा किसका है नहीं पहचानेगा आप देखने से, सब धान। क्योंकि धान गच्छी क्या है, पेडीफील्ड क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आप इकोनॉमिकली सही है। और उसमें क्योंकि एक ही चावल और 10 चावल बना रहा है कि नहीं, तो सब में एक ही डीएनए कॉपी हो रहा है, सब में एक ही डीएनए कॉपी हो रहा है, ये सब भाई बहन जो चावल का गुट्टी है बीच है, वो सब देखने में सेम होगा यहाँ पे। ये कहानी है दोस्त। नेक्स्ट, क्लियर हो गया दोस्त? ये अभी वही बोला कि ऑकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज, मतलब कम डीएनए कॉपिंग होता है, मतलब कम चेंजेस आते हैं इसमें। ऑकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, मतलब कम डीएनए एक्यूरेसी होते हैं। वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, वेरिएशन आर लार्ज, यहाँ पे ज्यादा चेंज दिखाई मिलेगा आपको ऑर्गेनिज्म पे, कि ऑकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्यों यहाँ पे क्यों क्यों ज्यादा वेरिएशन दिखाई मिलता है? क्योंकि मेल गेमेट, मेल से भी एक वो आएगा आपका जीन आएगा, फीमेल से भी एक जीन आएगा,
दोनों कंबाइन होके बनेगा। ऐसे बनाया हम फालतू में, ऐसे बनाए थे समझने के लिए, ठीक है ना। ऐसा होता है आपका क्रोमोसोम, ऐसा वाला 23 होता है, हम एक ही लिए। यहाँ से आधा फाड़ा आएगा, यहाँ से भी आधा फाड़ा आएगा, दोनों फाड़ा ज्वाइन होके बने यहाँ से आधा ये पार्ट आएगा, यहाँ से भी एक पार्ट आएगा, दोनों बन के एक नया ऑर्गेनिज्म का जीन बनता है। दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है, वो दोनों का म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से एक नया जीन बनता है फॉर द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो क्लियर हो गया दोस्त? हाँ, तो ऑकर ड्यू द क्रॉसिंग ओवर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, सेपरेट होके यहाँ से आधा खोल के यहाँ से आधा खोल के दोनों का आधा आधा मिलके गोटा बनता है नया ऑर्गेनिज्म में। तो इसलिए इसमें चेंजेस आने का ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। बात को थोड़ा और भी समझाओ गहराई से। फॉर एग्जाम्पल मानो, आपको थोड़ा और गहराई से समझाओ बात जो, कोई तरह मजाक इधर आओ। मानो कि ये मेरा हाथ में एक प्लांट है, ठीक है ना, और ये मतलब एक्सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ये प्लांट का खुद का बॉडी पार्ट से दो बच्चे जन्म ले लो, एक बच्चा, ये अलग बच्चा, ये एक ही बॉडी पार्ट, हाथ उठाओ, हाँ, ये एक ही बॉडी पार्ट से दो बच्चे जन्म लिए, तो क्या दोनों बच्चा लगभग दिन में सेम लगता है कि नहीं? एक ही चीज का हिस्सा है ना। तो ये होता है कहानी एसेक्सुअल का। थोड़ा कम चेंज दिखाई मिलेगा लेकिन बहुत कम चेंज दिखाई मिलेगा। अभी देखो, अभी नेक्स्ट केस ले रहा हूं मैं। अभी सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें वेरिएशन क्यों होता है, अभी खुद देखो। मानो कि ये माँ पकड़ो, ये बाप, ठीक है। तो यहां से भी डीएनए का एक पार्ट आया, क्रोमोसोम का एक पार्ट आया, यहां से भी डीएनए का एक पार्ट आया, दोनों मिलके एक नया बना। तो ये क्या माँ बाप से बिल्कुल अलग नहीं है क्या? यह होता है सेक्सुअल कहानी। यहाँ पे माँ और बाप दोनों का क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन से नया ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो इसमें वेरिएशन आने का ज्यादा चांसेस है। वेरेस इस केस पे जो सेक्सुअल में, इसमें दो भाई है, जो इसमें चेंजेस बहुत कम है क्योंकि एक ही बॉडी का हिस्सा है, ये दो दो अलग बॉडी का हिस्सा है, इसलिए सेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा आता है। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है ना? तो दोस्त, वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन लिखा है, व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, वेयर वेरिएशन टेकिंग प्लेस मोर। और आप लोग बिल्कुल वेरिएशन का क्लास बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज वी आर हैविंग मोर एनर्जी इन दैट टाइम, ठीक है ना। वी कैन फोकस मोर। क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में जो चेंजेस जरूरी क्यों है लाइफ में, इज टू अडॉप्ट द न्यू, is to adapt a new changing situation and to become more fit for the survival। क्योंकि दिन ब दिन क्या हो रहा है, एनवायरमेंट सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो हम लोगों का सर्वाइवल स्टेटस को और भी स्टेबल बनाने के लिए, क्या बोला हम सुनो, हम लोगों का सर्वाइवल स्टेटस को और भी स्टेबल बनाने के लिए, बेसिकली स्टेबिलिटी पाने के लिए हम लोग क्या वेरिएशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी देखो, डायनासोर नहीं जी सका है, डायनासोर सुना होगा नाम, है कि नहीं, कि वो खुद को समय के साथ इवॉल्व नहीं कर सकता है, खुद को समय के साथ उसको वेरिएशन नहीं ला सका है खुद को। सो दे कुड नॉट सर्वाइव द चेंजिंग atmospherical condition or the climatic condition and it has been extinct from the planet। वो दुनिया से दूर हो चुका है। बहुत सारा प्लांट्स बोलो, एनिमल बोलो, दे ऑलरेडी आर एक्सटिंक्ट। क्यों एक्सटिंक्ट हो चुका है? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैव वेरिएशन इन देयर फॉर्म। तो इससे क्या हो रहा है, उसको अपना खुद को गायब कर दिया खुद को, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए डार्विन प्रिंसिपल यही बोलते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो फिट है दुनिया पे वही सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो दुनिया में वो जीवित नहीं रह पाएगा। वी हैव टू फाइट फॉर द चेंज, वी हैव टू फाइट फॉर सर्वाइविंग फॉर द कमिंग सिचुएशन। वही बोला यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल, अभी देखो एग्जांपल, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो बैक्टीरिया गर्म को झेल पाता है वो गर्म गर्म जगह में वो रह पाएगा, ठंडा जगह बैक्टीरिया गर्म जगह में नहीं रह पाएगा। तो वो खुद को वैसा अडॉप्ट किया है, ऐसा वो खुद को फिट किया है, तो वो हमेशा गर्म जगह में ही रह पाएगा। जो ठंडा, ऐसा ही बैक्टीरिया है जो आपको बर्फ में ही मिलेगा आपको, तो बर्फ का बैक्टीरिया ठंडा को अडॉप्ट कर लिया,
अभी देखो जो अंटार्कटिका में अभी भी आदमी है, उन लोग -डिग्री सेल्सियस में रह रहे हैं क्योंकि उसको बॉडी को अडेप्ट कर लिया वैसे। वो अगर यहाँ पे आएगा हारमुती पे तो उसको बहुत गर्म से मर जाएगा वो। आज जो तो आपका जो अफ्रीका में है वो इतना गर्म झेल पाता है ना, वो ठंडा में जाएगा ना मर जाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, सो देखो मोस्ट मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये सबसे भयंकर टर्म है। ये वर्ड टर्म को आप जैसे भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड कि द वेरिएशन मेन जो उद्देश्य क्या है कि इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट खुद को अडॉप्ट करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकता है। अगर खुद को वेरिएशन नहीं ला पाया खुद की जिंदगी में, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाएगा, वो लुप्त हो जाएगा, वो एक्सटिंग हो जाएगा प्लेनेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जाम्पल ओके, हम लोग ह्यूमन स्पीसीज में दो तरह का वेरिएशन आप दिखाई मिलेगा आपको कि फ्री ईयर लोब्स, मतलब ये दुकान का, ये इसको लोब बोलते हैं, तो पीना बोलते हैं इंग्लिश में। इसका नाम क्या है? किसका पेना लग के बैठा है, किसी का फ्री पीना है। सम ऑफ यू कैन चेक योर्स, ठीक है ना। मंजूती का भी कान देखो लगा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? तो योर अटैच पीना, ये पार्ट जो लगा हुआ है, मेरा वाला फ्री है, देखो इसको पीना बोलते हैं। सो इस टाइप ऑफ वेरिएशन। सो फ्री एयर लॉब्स एंड अटैच पेयर लॉब्स आर टू वेरिएशन फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ये दो तरह का वेरिएशन आप दिखाई मिलेगा इंसानों को। देखो चेक योर्स, तुम्हारा पीना देखो, तुम्हारा भी लगा हुआ है। नहीं फायदा नहीं है। हाँ चलो होगा गाइस, ये बढ़िया हो गया। चलो नेक्स्ट, तो इट इज ऑल अबाउट वेरिएशन। अभी नेक्स्ट हम लोग का हीरो, इस चैप्टर का जो मेन हीरो है, हर चैप्टर का कोई ना कोई हीरो होता है कि नहीं। इस चैप्टर का मेन हीरो है मेंडल, हम बोलते हैं उसको मेंटल, है कि नहीं। मेंडल इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। जेनेटिक्स का किंग और कैन से फादर ऑफ ये जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, जॉर्ज मेंडल, देखिए ना, जॉर्जर जोहान्स मेंडल। इसका ग्रेगोन, सॉरी ग्रेगोन जोहान्स मेंडल। He was birthed in 1822 and died in the year of 1884. Started his experiment on plants breeding and hybridizations. He proposed the laws of inheritance in living organism. बहुत तगड़ा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था यहाँ पे? मेंडल था। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया था? लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कि कैसे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। बात मानो कि बाप काला है, माँ व्हाइट है, तो बच्चा क्या होगा? तो उसका आइडिया लगा था कि बच्चा शायद ब्राउन ब्राउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मानो कि बाप मतलब कि मेल जो लंबू है, लड़की जो कोटिया है, उसका बच्चा क्या मिडिल साइज का होगा, ऐसा लगता था उसको। बट एक्चुअली नहीं है ऐसा। इसका अंदर बहुत लोचा है, इसका अंदर बहुत कुछ है। कैसे क्रॉसओवर होता है, कैसे नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, वो बहुत डिटेल से एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत बढ़िया। उसका जिंदगी, पूरा जिंदगी उसका ये चीज में लगा दिया, ये एक्सपेरिमेंट में लगा दिया उन्होंने पूरा जिंदगी, ठीक है ना। कैसे करके कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, ये कहानी पड़ेगा। तो दैट इज वाई मेंडल अपना जिंदगी लगा दिया इसमें, इनहेरिटेंस में। तो मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का बाप माना जाता है उसको, इसीलिए। चलो अभी अभी देखो, एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च ना ह्यूमन में अलाउ नहीं है, पता है ना। ह्यूमन में कुछ भी नया दवाई, नया इंजेक्शन, नया एक्सपेरिमेंट करना है तो ह्यूमन में एक्चुअली ये कानून अलाउ नहीं करते। तो दे कैन यूज एनिमल और दे कैन यूज प्लांट। तो अभी मेंडल का दिमाग में ख्याल आया कि दोस्त हम एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चीज चुने। वो पहले कुत्ता चुना था, कुत्ता बिल्ली चूहा चुना था। ज्यादातर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में चूहा चुनते हैं कि चूहा और फ्रॉग। क्यों? कि चूहा और फ्रॉग का जो एनाटॉमी है ना, वो लगभग मिलता है, मतलब इंसान से। तो उसका भी लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन है, तो उसका भी है ऐसा टाइप का। तो उन लोग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, चूहा। ह्यूमन भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसका भी किडनी लीवर है, इंसान का भी है। इसलिए हम लोग ज्यादा चूहा को चूज करते हैं, चूहा या फिर फ्रॉग चूज करते हैं। तो मेंडल को लगा कि आई वांट टू स्टडी द नेक्स्ट जनरेशन, कि उसका बच्चा का बच्चा, बच्चा का बच्चा, बच्चा का बच्चा का कैरेक्टर क्या होगा। अगर वो इंसान में करेगा, इंसान का बच्चा, उसका बच्चा, तो उसको 400 साल चलना चाहिए। अगर 7 जनरेशन तक पढ़ना है उसको, तो 400 साल क्या मेंडल जी पाएगा? नहीं पाएगा। तो वो सोचा कि हम कुत्ता लेगा। कुत्ता भी 9 साल बाद में रिप्रोड्यूस करता है। तो 9 साल 9 साल 9 साल, अगर 7 तो 9 साल करेगा, 7 कितना, 7 9 कितना होता है, तो 63 ईयर्स तो मर जा सकता है वो।
तो उसको ऐसा चीज चूज करना था जो जल्दी रिप्रोड्यूस भी करता है, जल्दी आपका ग्रोथ भी होता है, जल्दी फल भी निकलता है। तो उसका एक्सपेरिमेंट से सबसे बेस्ट लगा पी प्लांट। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज किया। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि पी प्लांट को क्यों चूज किया, पी प्लांट में ऐसा क्या खासियत था कि वो पी प्लांट को चूज क्यों किया, ये तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन क्या है कि पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, वो 2-3 महीना में ग्रो हो जाता है, ग्रो होने के बाद वो अपना सीड भी प्रोड्यूस कर सकता है। और उसमें बहुत सारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी है, बहुत सारा कैरेक्टर भी है, उसको स्टडी करने के लिए इजी होगा। देयर आर मेन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इधर पढ़ेगा हम लोग। तो यहाँ पे पी प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल, वो कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था, पी बादाम, माना ये है बादाम ने मोटर। मोटर का जो साइंटिफिक नाम क्या है पता है आपको? हाँ हाँ, बादाम का जो साइंटिफिक नाम है वो बहुत सुंदर नाम है, कि इसका नाम क्या है आपका देख सकते हो यहाँ पे, पीसुम सतिवम। याद रहेगा, पीसुम सतिवम, याद रखना, इट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पी। है कि जो मटर खाता हो, ग्रीन मटर, येलो मटर, ठीक है ना। तो हर एक चीज का साइंटिफिक नेम होता है, जैसे कि आम, मैंगो का भी नाम होता है, जैसे मैंजोफेरा इंडिका। इंसान का भी साइंटिफिक नेम है, क्या होता है, होमोसेपियन। ठीक है ना। लायन का नाम क्या है, पैंथेरा लियो। टाइगर का नाम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। सब नाम होता है हर एक चीज। जैसे आलू का नाम क्या है, सोलानाम ट्यूबेरेसी। तो हर एक चीज का नाम होता है साइंटिफिक नेम। ये मिलेगा क्लास 11 में, अगर इफ यू थिंकिंग टू स्टडी इन साइंस, तो पहला चैप्टर में मिलेगा आपको ये साइंटिफिक नेम। ठीक है ना। तो इस याद रखना कि जो मोटर है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, पिसुम सतिवाम। तो उन्होंने उन्होंने पी प्लान को ही क्यों चूज किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, क्यों उन्होंने चूज किया। सो ही ही यूज्ड नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर पी, गार्डन पी। तो क्यों गार्डन पी चूज करने का बहुत बड़ा वजह था। तो लेट अस सी, इज अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। व्हाई डिड दोस्त, भयंकर क्वेश्चन। मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लान फॉर द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में पी प्लान को चूज क्यों किया था। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। ही चूज गार्डन पी, पीसुम सतीवाम, एज हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये सब वजह है जिसके लिए उन्होंने पी प्लान को चूज किया। तो पहला वजह क्या है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेचेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ 7 कैरेक्टर। कि वो उसका अंदर 7 मेन कैरेक्टर था, वो इजीली वो देख के निर्णय कर पाता है, वो देख के उसको सेलेक्ट कर पाता है। देखो उसका बादाम, इसका जो मोटर है गोल है, रिंकल है, ग्रीन है, येलो है, तो स्ट्रेट है, वो इजीली देख के बोल सकता है। तो पहला पहला रीजन क्या है कि इसका अंदर एक प्रमुख तौर से 7 अलग अलग फीचर्स था, 7 अलग अलग कैरेक्टर था, जिसके लिए स्टडी करना उसके लिए इजी हो जाता है। पहला रीजन वो है। नेक्स्ट क्या है कि बादाम का मतलब बादाम क्यों बोल रहे हैं हम, मटर, मटर मटर का लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट, उसका लाइफ जिंदगी बहुत छोटा होता है, 2-3 महीना में आराम से ग्रो होके बादाम भी मोटर भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा क्या है, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट। उसमें आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर पाओगे। सेल्फ मतलब क्या है, खुद का प्लांट में खुद को ही क्रॉस करना। ठीक है ना। और क्रॉस मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि इस बादाम, बादाम क्यों बोल रहे हैं भाई, इस मोटर का मेल पार्ट हम लोग किसी और फीमेल पार्ट में क्रॉस कर सकते हैं। एक अलग अलग प्लांट को लेगा, उसको बोलता है क्रॉस पोलिनेशन। अगर खुद में अगर पोलिनेशन करेगा उसको बोलता है हम लोग सेल्फ पोलिनेशन। समझ में आया ना। सो इसमें इसमें वो लोग सेल्फ भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। दिस वाज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर द मेंडल टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस। ऐसे नहीं कि अभी देख कुत्ता बच्चा देगा तो 2-3 बच्चा दे सकते हैं ना, लेकिन लेकिन एक मोटर अच्छे से बहुत सारा मोटर निकाल सकते हैं, तो वो एक ही साथ में 10, 12, 15 एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था पी प्लान को चूज करने के लिए, इसलिए उसने पी प्लान चूज किया। आई होप इट इज वेरी क्लियर एवरीवन, समझ में आया, बहुत बढ़िया दोस्त लोग। अभी नेक्स्ट दोस्त ध्यान सुनो, अभी नेक्स्ट, अभी दोस्त यहाँ पे है कि उस पी प्लान में अलग अलग करेक्टर क्या है। देयर आर 7 कंट्रास्टिंग फीचर बोला था आपको। एक मोटर में क्या क्या अलग अलग करेक्टर आप देख पाओगे। तो देखो सबसे पहला करेक्टर क्या आपका, ये आपका क्या, फ्लावर कलर। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड पोजीशन, पोट शेप, पोट कलर एंड हाइट। ये 7 करेक्टर उन्होंने देखा था पी प्लांट में, और इसके लिए एक बड़ा एडवांटेज बन गया
एक्सपेरिमेंट को फर्दर कैरी आउट करने के लिए। समझ में अच्छा सा आया? तो देखो क्या था, फ्लावर कलर मतलब मोटर का जो फ्लावर बनता है ना, पहले फ्लावर बनता है तब जाके मोटर निकलता है उसमें, ठीक है ना। किसी भी फ्रूट्स गच्ची में देख लो, आम आम पकड़ने से पहले देखो पहले फूल आएगा, फूल का बाद ही आपका फ्रूट्स आता है जो भी चीज में, ठीक है ना। तो फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पोट कलर, हाइट ऑफ द प्लांट। अरे पोट के पोट, पोट के पोटी, पोट के, अरे तुम लोग मटर नहीं खरीदते बाजार में, वो ऐसा नहीं होता मटर जो उसका अंदर तो अंदर अंदर तो मटर तो छुपा होता है ना, जो छिलके खाता हो ना आप। नहीं समझ में आया? मटर का छिलका मतलब मटर का बाहर वाला पकली ये ला, ऐसा ऐसा नहीं होता है क्या? अंदर में मटर, मटर बहुत सारा होता है, 4 5 10 10, है कि नहीं? इसको छिलने का बाद ही, कोवर कोवर को हटाने का बाद ही तो आपका अंदर मटर लटक के बैठते हैं ना अंदर पे, नहीं आ रहे? यही तो है दोस्त का नहीं। तो ये देखो, सीड मतलब वो मटर को बोलो सीड, मटर का बात कर रहे हैं। तो देखो फ्लावर, देखो पी प्लान का जो फ्लावर है, दो तरह का कलर पाया जाएगा, है कि नहीं? बेसिकली क्या है, वायलेट और व्हाइट कलर का होता है, वायलेट और व्हाइट। और आपका जो फ्लावर पोजीशन है वो कभी कभी नीचे लगता है किसी किसी प्लांट पे और किसी किसी ऊपर लगते हैं। मानो कि अगर ये मटर का गच्छी है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला फ्लावर पोजीशन, कहीं कहीं एक्सेल मतलब क्या है, यहाँ पे लगता है कहीं कभी कभी कभी, कहीं कहीं मटर का वो जो यहाँ लगता है, कहीं कहीं ऊपर लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल, इसको बोलते हैं एक्सियल। किसी किसी प्लांट पौधा पे क्या होता है, इसका जो फ्लावर पोजीशन है वो कहाँ पे होता है, एक्साइल में होता है, और नेक्स्ट कहाँ पे, टर्मिनल में होता है। टर्मिनल मतलब क्या है, एंडिंग। नेक्स्ट है आपका सीड कलर। तो मटर भी दो तरह का मिलेगा आपको, एक है येलो और एक है ग्रीन, देखिएगा अब खाना का भी, ठीक है ना, तब दिखाई मिलेगा चीज। सीड शेप, मटर का भी दो शेप होते हैं, कोई कोई मटर पूरा गोल होता है, चिकना है कि ना, पूरा गोल होता है, और कोई कोई मटर क्या होता है, रिंकल होता है, केंगड़ू मेंगड़ू होते हैं, केंगड़ू मेंगड़ू, ठीक है ना। कोई पूरा एकदम गोल सुंदर गोल होते हैं, और थोड़ा थोड़ा केंगड़ू मेंगड़ू ऐसा ऐसा, थोड़ा केंगड़ू मेंगड़ू गोल ऐसा गोल होता है, रिंकल बोलते हैं, रिंकल मटर। और पोट शेप, पोट मतलब ये वाला छिलका जो, छिलका जो किसी किसी का छिलका इन फ्लैट होता है, किसी के से कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट होता है, कंस्ट्रेंट है। इन फ्लैट मतलब क्या, पूरा फ्लैट होता है, फ्लैट पूरा मजा, एकदम स्लिम फिगर। किसी के से थोड़ा सा शेप बॉडी निकल के बैठता है ऐसे कचकड़ा, किसी के से थोड़ा बॉडी निकला होता है, मतलब शेप, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी का स्लिम बॉडी, किसी का पूरा शेप वाला बॉडी, मतलब ये आता है। और पोट कलर, पोट मतलब ये बादाम का छिलका, मतलब बादाम बोलते हैं, मटर का छिलका। मटर का छिलका किसी किसी का क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, किसी किसी का क्या होता है, क्या होता है, येलो कलर का होता है। नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ द प्लांट। तो किसी किसी मटर का गच्ची लंबा होता है, थोड़ा सा हाइट होता है, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा हाइट होता है। किसी किसी का ड्वार्फ मतलब कोटिया, कोटिया या शॉर्ट होता है, ठीक है ना। ये सब मेन कैरेक्टर है 7, और इसमें दो दो फीचर्स है उसका, दो दो उसका फीचर्स है। तो यहाँ पे मेन कहानी का रोल समझने से पहले हम लोगों को दो चीज सीखना पड़ेगा, डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड। ये दो वर्ड के बिना आप कुछ नहीं समझेगा आगे। पूरा चैप्टर इसका, ये दोनों चीज का ऊपर टिका हुआ है, ये दोनों शब्द का ऊपर टिका हुआ है। सोच रहे हो क्या दोस्त, ये क्या है, व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रिसेसिव ट्रेड? ट्रेड का मतलब होता है करेक्टर, ट्रेड मतलब क्या होता है, करेक्टर का, करेक्टर, हाँ करेक्टर, ठीक है ना, करेक्टर। और कभी कभी इसको बोलते हैं और एक नाम से, एलिल, क्या बोलते हैं हम लोग, एलिल बोलते हैं, करेक्टर। डोमिनेंट और रिसेसिव, नाम में आ रहा है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, किसी को दबा के रखना, ठीक है ना। अभी देखो जब ब्रिटिश इंडिया में आया था तो क्या क्या था, इंडियन को क्या करा था, डोमिनेट करके रखा था। इंडिया को लेबर वेबर बना के, वो लोग बड़ा बड़ा पोजीशन, क्या कौन लेगा, ब्रिटिश लोग लेता था, राइट। और इंडियन को छोटा मोटा काम में उलझा के रखेगा, और वो खुद राज करेगा। डोमिनेट मतलब क्या, किसी को दबा के रखना, खुद को दिखाना, उसको बोलता डोमिनेंट, राज करना। रेसी मतलब क्या है, जो थोड़ा सा कम पावर ही है, जो इतना शक्ति नहीं है जिसका, जो अपना खुद का पावर को दिखा नहीं पाता है, उसको बोलते हैं लोग रेसिसिव। समझ में आया ना? आप देख सकते हो किसी का घर में मम्मी डोमिनेंट होते हैं, मम्मी पूरा कंट्रोल करते हैं, इवन पापा भी बात सुनते हैं मम्मी का, नजा भी जाता है, मजा भी सुनते हैं, मतलब हीरो वही है। समझ में आ रहा है? और किसी किसी फैमिली क्या होता है कि क्या होता है, फादर डोमिनेंट होता है, फादर पूरा कंट्रोल करता है, बच्चा ये पूरा बात मानता है, पैसा वैसा वो फादर ही कमाते हैं, माँ भी बच्चा का, माँ भी सुनते हैं बाप का बात। तो ये समझ में आया ना, राज कौन कर रहा है, उसको डोमिनेंट।
तो हर एक कैरेक्टर में ना डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव याद रखना। तो ये देखो कलर में कौन डोमिनेंट है, वायलेट है या व्हाइट? वायलेट हीरो है इसमें, हीरो। वायलेट होगा, वायलेट अगर व्हाइट होगा, वायलेट और व्हाइट होगा ना, तो वायलेट हमेशा एक्सप्रेस करेगा खुद को, दिखाए खुद को दिखाएगा, ए तेत व्हाइट भाग मोय हो आसोल, मानो है कि ना, ऐसा खुद को एक्सप्रेस करेगा। सेम थिंग अगर फ्लावर पोजीशन एक्साइल और टर्मिनल है, इसमें डोमिनेंट कौन है? एक्साइल डोमिनेंट है। सीड कलर में कौन हीरो है, येलो या ग्रीन? येलो एक्सप्रेस करेगा खुद को, ठीक है ना। और शीट शेप में डोमिनेंट कौन है? राउंड। और ये जो कमजोरी है वो कौन है? रिंकल। जो पोर्ट शेप है, पोर्ट में डोमिनेंट कौन है? इन्फ्लेटेड वाला। और यहाँ पे जो कमजोरी है वो कौन है? कंस्ट्रिक्टेड वाला है। पोर्ट कलर में कौन सा डोमिनेंट है? ग्रीन कलर। उसका जो कमजोरी है वो कौन है? येलो। हाइट में कौन डोमिनेंट है? टॉल। और कोटिया कौन है? कोटिया उसमें क्या है? रिसेसिव है। समझ में आया कहानी? इसमें और एक चीज समझ में आएगा कि डोमिनेंट तो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगा ही, डोमिनेंट का पावर ही है वो खुद को एक्सप्रेस करना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम पे कि रेसेसिव खुद को कब एक्सप्रेस कर सकता है, ये क्वेश्चन है। व्हेन रेसेसिव कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट अस सी सम क्रॉसओवर, समझते हैं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट। सोच रहा होगा कि कोई का बोल रहा है सर माँ बाप दोनों लंबो, माँ बाप दोनों लंबो, क्या बच्चा कोटिया हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, ये भी साइंटिफिकली प्रूफ किया है। लेट अस टेक ए डोमिनेंट ट्रेड, प्योर डोमिनेंट, टॉल। टॉल मानो कि बाप का कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर के लिए दो एलिल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दो एलिल। हर एक कैरेक्टर के लिए दो एलिल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इसको बोलते हैं एलिल बोलते हैं। जैसे कि किसी का स्किन कलर है ना, आपका स्किन कलर में दो एलिल है, माँ से भी आया है पापा से भी आया है, वहां से एक ही एक्सप्रेस हुआ है, दोनों का एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है ना। बात तुम्हारा टॉल जो होता है, तुम्हारे पापा से भी टॉल आया है, मम्मी से भी टॉल आता है, तो कौन सा डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होता है। ये इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आंख मम्मी का पापा का आंख, ऐसा नहीं होता है, किसी एक का एक्सप्रेस होगा यहाँ पे। स्किन कलर, हेयर कलर, बॉडी शेप, आई कलर, है कि नहीं, ये सब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए दो दो एलिल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, याद रखना। समझ में आया कहानी? तो कंडीशन लेता हम लोग, ये टी टी, ये प्योर टॉल है, क्या ये प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल, मिलावट नहीं है एकदम, दोनों माँ, इसका भी पूर्वज भी पूरा टॉल टॉल था, इसलिए ये टॉल टॉल आया। और एक प्योर शॉर्ट, मैंने एक प्योर टोल का बंदा एक प्योर शॉर्ट से शादी किया है, इसका दोनों दोनों एलिल मानो क्या है, इसका प्योर शॉर्ट है, ये प्योर शॉर्ट, शॉर्ट हाइट है मान लेना, उसका नाटी है। और मान लेता कि ये क्या ट्रेड है, ये डोमिनेंट है। कैपिटल, जहां पे भी कैपिटल वर्ड यूज होगा ना, कैपिटल लेटर यूज होगा ना, वो हमेशा क्या मानेगा उसको, हम लोग डोमिनेंट ट्रेड मानेगा उसको। सो इट इज अ डोमिनेंट ट्रेड इन दिस केस, इट्स अ डोमिनेंट, डोमिनेंट, डोमिनेंट। और यहाँ पे जो जो दोनों स्मॉल लेटर से लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग रेसेसिव ट्रेड। इट इज अ रेसेसिव ट्रेड, रेसेसिव ट्रेड, TRAIT। यहां से कम से क्यों आ सकते हैं, TRAI स्पेलिंग क्या है, TRAIT। याद रखना, एक ट्रेड दो एल से बनते हैं, याद रखना। वन ट्रेड TRAIT हैज, वन ट्रेड हैज टू एलिल, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो वन ट्रेड मतलब क्या, करेक्टर, वन करेक्टर, वन करेक्टर हैज टू एलिल। व्हाट इज एलिल? एलिल ऐसे इंडिविजुअल करेक्टर फ्रॉम इंडिविजुअल पेरेंट्स। अभी जो तुम्हारा जो क्रोमोसोम, हम इंसान कैसे क्रिएट होते हैं, सिंपल सा बात है, वी आर प्रोड्यूस्ड बाय ए क्रोमोसोम डिवीजन, ठीक है ना। हम लोगों का मानो कि ये पापा है या फादर है, मेल है, ये मेल है, ये मेल का न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका मदर का है, मदर, और फीमेल मान लेना, फीमेल। यह बहुत सारा क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स होता है, क्या होता है, ऐसा वाला 23 पेयर्स होते हैं। ऐसा वाला 23 होते हैं, याद रखना। कितना होता है साला, देयर 23 है, लाइक दैट, ठीक है ना।
23 pairs of chromosomes are there in the nucleus. समझ में अच्छा से आया? 23 to 23 pairs, 23 pairs, यह 23 pairs होता है. ये 23 से 22 टू होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और ये जो जो आखिरी है, जो एक बचा हुआ है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना. ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो 27वीं है, 23rd है, जो मतलब जो आखिरी जो बचा हुआ है, वो सेक्स क्रोमोसोम. ये 22 मेल और फीमेल का सेम होता है. मेल और फीमेल को अलग बनाता है ये सेक्स क्रोमोसोम अलग. मतलब ये 23rd मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है, उसी से नेक्स्ट पूर्वज या फिर नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स डिटरमाइन होता है. यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन होता है कि लड़का होगा ना लड़की होगा, इसी का ऊपर निर्भर करता है सेक्स क्रोमोसोम क्या है उसका. समझ में आया ना? अभी सोच रहा होगा ये 23 व्हाट इज ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सोच रहा होगा. ये कुछ नहीं है. 22 में ना क्या छुपा है पता है? अलग अलग बॉडी का कैरेक्टर, जैसे कि आंख का कलर, हाइट, बॉडी हाइट, स्किन कलर, हेयर कलर, एयर लूप, है कि नहीं? सो बॉडी शेप क्या होगा, हड्डी स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर, ये सब में छुपा होता है. समझ में आया ना? अबे रिप्रोडक्शन होता कैसे? ये जो पेयर्स है ना, पेयर्स, ये हमेशा फट जाता है, ये पीछे फटता है, ऐसा फटता है. क्या होता है? ये 23 को दो भाग हो जाएगा. अभी दो भाग हो जाएगा, पता है कि नहीं? ये जैसे कि मानो कि ये तुम्हारा आंख, आई के लिए, आंख का कलर के लिए. ये तुम्हारा स्किन के लिए, ये स्किन है, मानो ये स्किन है. ये तुम्हारा मानो कि ये तुम्हारा वो है हेयर के लिए मानो, और ये सेक्स के लिए मानो, ये सेक्स क्रोमोसोम के लिए. ठीक है ना? तो जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो क्या होता है पता है? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आई कलर भी ना, या ये दो फाड़ा होगा. ये क्या होगा? ये आई का जो क्रोमोसोम है ना, वो दो फाड़ा होगा. ये आधा फाड़ा, ये आधा फाड़ा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आई का बाप का दो भाग हो गया. उसको बोलते हैं, ये आधा होने को बोलते हैं हैप्लॉइड, बोलते हैं हैप्लॉइड. और जो एक साथ रहेगा ना, उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, बोलते हैं डिप्लॉइड. डिप्लॉइड से ही पूरा क्रोमोसोम बनता है. समझ में आ रहा है बात? जो तो मम्मी का भी ऐसा होता है. आई मानो कि मम्मी का ये आई का लिए क्रोमोसोम ये है, ये मानो कि स्किन के लिए है, और ये तुम्हारा मानो कि हेयर के लिए है, और मानो कि और एक सेक्स के लिए है, सेक्स क्रोमोसोम. तो मम्मी का भी ये आई को आएगा. मतलब मैं एक का दिखा रहा एग्जांपल है, सबका हो रहा है सर. हाँ, ये आई का भी, मम्मी का भी दो भाग होगा ऐसा करके. ठीक है ना? मम्मी का भी मानो कि ऐसा होगा, मम्मी का भी दो भाग हो गया. क्लियर हो रहा है? फील हो रहा है क्या बोलना चाहते हैं हम यहाँ पे? अब तो उस कहानी में ट्विस्ट आने वाला शुरू होगा. देखो, जब बेबी का क्या होता है, बेबी का दो नहीं आता है. बेबी का अभी ये तो, ये किसका लिए लिया, ये क्या लिया हम? ये सिर्फ आई के लिए लिया है. इसी के लिए हर एक कैरेक्टर के लिए ऐसा होता है. ये आई के लिए लिया, मम्मी का आई का दो हैप्लॉइड, पापा का आई का दो हैप्लॉइड. तो यहाँ से एक बच्चा में जो एक्सप्रेस होगा ना, यहाँ से एक ही आएगा. मानो कि ये बाप का जो आई है, वो मानो कि ब्राउन है. मानो क्या मान लेते हैं? ब्राउन है, प्योर ब्राउन. यहाँ मान लेता है ये ब्लू है, मान लेता है ब्लू, है कि नहीं? ब्राउन आई, ब्लू आई. तो बच्चा में क्या होता है? बच्चा में यहाँ से एक ठो आएगा, यहाँ से एक ठो आएगा, तब मिलके क्या होगा? एक पूरा क्रोमोसोम बनता है आई का. ये बच्चा में एक्सप्रेस होगा एक पूरा. इसमें से एक भाग किसका है? माँ का, और एक क्या है? बाप का. अभी वो क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि कौन तगड़ा, कौन है तगड़ा, कौन है. अगर ब्राउन तगड़ा है, इसमें आधा भाग किसका है? आधा भाग क्या आएगा? आधा भाग क्या है? ब्राउन है, सॉरी, ब्राउन कलर का है. हाँ, ये आधा भाग जो क्या है तुम्हारा, ये ब्राउन है. ये ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और आधा भाग किसके लिए होता है? ब्लू के लिए होता है. ये ब्लू. समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बच्चा का आंख एक्चुअली कैसा होगा? ब्लू होगा ना ब्राउन होगा? अब ये डिपेंड करेगा कि तगड़ा कौन है, ब्राउन तगड़ा है या ग्रीन तगड़ा, ये ग्रीन तगड़ा है, सॉरी ब्लू तगड़ा है. अगर मानो कि हाँ बाप का एलील तगड़ा है, बाप का तगड़ा तगड़ा है, तो जो बच्चा का जो एक्सप्रेस होगा ना, बच्चा का जो एक्सप्रेस होगा ना, वो बच्चा का ये आपके ब्राउन ही होगा. ब्राउन कलर का बच्चा होगा, ब्राउन कलर का आंख का बच्चा होगा, बच्चा का आंख का कलर ब्राउन होगा. ऐसे तरह एक्सप्रेस होता है. स्किन के लिए भी एक्सप्रेस होता है. अब देखा होगा कि बच्चा बाप काला है, माँ सफेद है, लेकिन बच्चा सफेद हो जाता है कभी कभी. कभी नेक्स्ट बच्चा क्या होता है? काला हो जाता है. हो जाता है ऐसे. तो ये ऑल अबाउट कैरेक्टर एक्सप्रेस. कौन सा डोमिनेंट है, वही राज करते हैं यहाँ पे. फील हो रहा है क्या बोलना चाहते हैं? नहीं यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेक्स क्रोमोसोम भी ऐसा होता है. सेक्स क्रोमोसोम देखो, लेटर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, मेल. चलो इधर देखो, हाउ डज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन. बेबी का सेक्स क्या होगा? मेल होगा ना फीमेल होगा, किसका ऊपर निर्भर करता है? देखो ध्यान से.
मानो कि इधर मेल लिया, ये फीमेल लिया, ठीक है ना, ये मेल का सेक्स क्रोमोसोम ऐसा है, मान लिया ऐसा करके, ये फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम ऐसा है, मान लिया, समझो बात हुआ, फील करो ऐसे। मेल सेक्स क्रोमोसोम में दो एलील होते हैं, एक एलील होता है एक्स और एक एलील होता है वाई। फीमेल का जो दोनों ही सेम होता है एक्स एक्स। जब दोनों अपने क्रॉस होगा, तो मेल फीमेल जब क्रॉस होगा तो उसका क्या होगा, डीएनए कॉपी होगा, क्या होगा, ये सब डीएनए है, सब डीएनए कहाँ पे, क्रोमोसोम का अंदर ही डीएनए है, ये एक्स देखा, ये सब डीएनए है, क्रोमोसोम का अंदर डीएनए है, डीएनए का अंदर जीन है, जीन क्या है, कैरेक्टर है। तो जब ये दोनों का बीच में फर्टिलाइज होगा, मतलब आदान प्रदान होगा, मानो कि यहाँ से एक्स आ गया, यहाँ से भी एक्स आ गया, तो बच्चा का सेक्स क्या होगा, लड़की हो जाएगा ये। मानो बाई चांस में, मानो कि यहाँ से ये एक्स आ गया, यहाँ से एक्स आ गया, तो क्या होगा, तो ये लड़की होगा। मानो कि यहाँ से वाई आ गया, यहाँ से एक्स होगा, तो क्या होगा, ये क्या हो गया, वाई। यहाँ से भी वाई आ गया, यहाँ से भी एक्स आ गया, तो क्या होगा, लड़का होगा। समझ में आ रहा है ना। अब बताओ, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर डिसीजन। तो क्यों मारता था पहले फीमेल को, क्यों लड़का जन्म क्यों नहीं दिए, गॉड, यस, करेक्ट, समझ में आया बात जो, ठीक है ना। और ये मेल का ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, नहीं नहीं हमको वाई निकलना है, तुम वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारा अंदर नहीं होता है, ये कुदरत का ऊपर है भाई। यू कैन नॉट डिसाइड, नहीं हमको एक्स ही भेजना है, नहीं नहीं हमको एक्स ही भेजना है, अभी नहीं होगा, हमको वाई भेजना है हमको, यू कैन नॉट डिसाइड दिस थिंग, इट इज अ नेचुरल थिंग, राइट, तुम्हारा अंदर नहीं है ये चीज, खत्म। और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक्स और वाई, अच्छा लड़का या लड़का होने का चांस कितना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लड़का या लड़की, 50%। देखो लड़का होने का चांस भी कितना है, लड़का होने का चांस भी कितना है, 50%। लड़के होने का चांस भी कितना है, 50%, 50%, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट नेचर डिसाइड, यू कैन नॉट डिसाइड कि क्या आएगा, मेरा एक्स आएगा ना वाई आएगा, यू कैन नॉट डिसाइड दिस थिंग। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कैसा होता है एक्सप्रेस। तो इस तरह 23, देयर आर 23 पेयर्स, उसमें 22 क्या है, बोलो, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ओके। एंड वो जो आखिरी है, वो उसमें बच्चा का जेंडर डिसाइड करता है कि मेल होगा ना फीमेल होगा। और क्रोमोसोम एक तो इट इज ए डेंस और इट इज ए कंट्रास्टिंग और इट इज ए कॉम्पैक्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एकदम वो है, मतलब कंप्रेस फॉर्म है ये क्रोमोसोम का अंदर, ठीक है ना। इसका अंदर क्रोमोसोम का डीएनए छुपा हुआ है, डीएनए का अंदर क्या है, जीन है। तो अगर इसको जूम करेगा ना तुम, अगर इसको जूम करेगा ना, जूम करने देखने में ऐसा लगेगा तुमको, इफ आई जूम एक क्रोमोसोम मैंने इसको जूम कर देना, देखने में ऐसा होगा, इसको बोलते डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर। ये क्लास 12 में पहुंचेगा ना, इसका ऊपर चैप्टर है डायरेक्ट, डीएनए का और चैप्टर है डायरेक्ट, डबल हेलिकल। इसका मीनिंग है डबल हेलिकल क्यों है, इसका नाम है एटीसीजी, एटीसीजी। ये सब प्रोटीन है, गुआनाइन, अल्टरनाइन, नाम क्या है, एडेनाइन, टाइमिनाइन, साइटोसिन, इस नाम है सबका, हर एक चीज, हर इसमें कितना कितना मिलियन मिलियन है सब, हर एक दो दो ये सब प्रोटीन पेयर से बोलते हैं, पेयर्स ऑफ बॉन्ड बोलते हैं इसको, समझेगा। और ये सब जीन है, और हर एक जीन एक एक कैरेक्टर के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, माँ कसम फट जाएगा आप लोग का पढ़ते पढ़ते। तो क्लास 10 पे इतना नहीं है, क्लास 10 में जितना पढ़ा है वही काफी है आपके लिए, इतना, ठीक है दोस्तों, होगा। चलो दोस्त, इतना बढ़िया। तो क्वेश्चन एक है कि माँ बाप दोनों लंबू, बच्चा कोटिया क्यों। तो इसके लिए आपको हम लोग एक क्रॉस जानना होगा, लेट अस सी ए क्रॉस, लेट अस टेक ए कंडीशन, ये कंडीशन हम लोग वापस लेगा, क्या कर रहे हैं हम दोस्त, ठीक है ना। तो लेट अस टेक दिस क्रॉस वंस अगेन, कि डोमिनेंट ट्रेड और रिसीव ट्रेड लेते हैं। लेट अस टेक ए प्योर टॉल, लेट अस टेक ए प्योर टॉल, प्योर टॉल, प्योर टॉल, और डोमिनेंट भी है, डोमिनेंट प्योर टॉल, ठीक है सर, डोमिनेंट प्योर टॉल, टी कैपिटल टी, ठीक है। और एक है नेक्स्ट के लेते हैं हम लोग प्योर शॉर्ट, प्योर शॉर्ट माने रेसिसिव, प्योर शॉर्ट रेसिसिव माने ये स्मॉल टी हो ना। और देखो ये मानो कि बाप है, ये माँ है, ठीक है ना, दोनों, ये पूरा टॉल है, ये पूरा प्योर शॉर्ट है। अब देखो, लेट अस डू ए क्रॉसओवर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लेट अस सी ए क्रॉस। अब देखो क्रॉस करता हूं, ये क्या है, ये सब क्या है, नहीं
क्या है ये? नहीं, वो तो प्योर टॉल है, पूरा ऐसा कैरेक्टर को बोला है ना। ये सिंगल टी जो क्या है, एक एलील है, इट इज एलील। मतलब ये शायद उसका माँ से आया होगा, ये इसका बाप से आया होगा। दो कैरेक्टर लग के बनते हैं कैरेक्टर, दो एलील लग के क्या बनते हैं, एक ट्रेड। समझ में आ रही कि नहीं? तो अभी नेक्स्ट जनरेशन में ये लोग जो रिप्रोड्यूस करेगा, तो इस ट्रेड का एक एलील यहाँ से आएगा और एक एलील यहाँ से आएगा। सुनो बच्चों लोग कन्फ्यूज होते हैं चीज में। तो क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कन्फ्यूजन। फिर हम लोग यहाँ से एक लेगा, नेक्स्ट वाला देखो हम अलग कलर लेते हैं, यहाँ से एक लेगा और नेक्स्ट वाला को लेगा हम लोग, तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया? नेक्स्ट वाला कैसे करेगा, नेक्स्ट वाला अलग कलर लेते हैं, यहाँ से ये टी और यहाँ से ये टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्या लेंगे हम लोग, मतलब ये टी और ये टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। तो दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो ये लोग सब मिक्स बन गया। अब देखो इसको बोलता है हम लोग हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। और ये है होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या है, सेम सेम, जब सेम सेम होगा उसको बोलते हैं होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस टॉल। और हेटेरोजाइगस मतलब क्या है, जो अलग अलग होगा ना, ये अलग नेचर का, ये अलग नेचर का, दोनों का दो एलील अलग अलग है। अब खुद बताओ कॉमन सेंस कि ये बच्चा देखने में कैसा होगा, टॉल या शॉर्ट? क्यों टॉल? एग्जैक्टली क्यों टॉल होगा, क्यों जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा यहाँ पे। तो दोनों में डोमिनेंट कौन है, कौन तगड़ा है? ये कोटिया है, ये लंबू है, कौन तगड़ा है? लंबू तगड़ा है। तो ये बच्चा होगा लंबू, देखने में लंबू होगा, लेकिन उसका करेक्टर में शॉर्ट भी छुपा हुआ है। उसका करेक्टर में क्या है, उसका खून का अंदर, उसका जीन का अंदर ये शॉर्ट का भी करेक्टर छुपा हुआ है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता है दोस्त, वो एक्सप्रेस हो नहीं रहा है। देखने में लगता है लंबू तगड़ा, बहुत तगड़ा, कि बाप का बाप लंबू था, डोमिनेंट था। तो ये कि यहाँ पे जो टोल है ना, वो एक होमोजाइगस टोल है ये, इसका इसका ब्लड का जेनेटिक का अंदर, लेकिन शॉर्ट भी छुपा हुआ है, वो शॉर्ट जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। बस समझ में आ रहा है, फील हो रहा है क्या बोला जाता है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात जो, बहुत बढ़िया। तो यही है पावर डोमिनेंट का। डोमिनेंट खुद को ना हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। डोमिनेंट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन आल्सो एंड होमोजाइगस कंडीशन आल्सो। समझ में आया बात जो, क्या बोला हम? होमोजाइगस में तो टोल तो देखा ही, खुद को दिखाता ही है, ये टोल तो है ही, लेकिन डोमिनेंट इतना तगड़ा है कि वो हेटेरोजाइगस में भी अपना कैरेक्टर को शो कर पाता है। सो ये टोल है, लेकिन हेटेरोजाइगस नहीं है। लेकिन रिसेसिव का ये कमजोरी क्या है पता है, वो खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाता है, इट कैन ओनली एक्सप्रेस इन वेयर, इन रिसेसिव, इन होमोजाइगस रिसेसिव केस, इन होमोजाइगस केस। समझ में आया बात जो? once again I'm saying recessive can only express itself in which condition, in only homozygous condition. Once again MCQ 1 mark, recessive can express itself only in what, homozygous condition, दोनों सेम होना पड़ेगा तभी एक्सप्रेस होगा खुद को। बट dominant can express in both the condition, either it is a homozygous or either it is a heterozygous, dominant can express it nature। क्लियर हो गया ना? ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया F1, इट इज योर F1 जनरेशन। F1 मतलब क्या है, फर्स्ट जनरेशन। मतलब ये माँ बाप का, ये P1 मानो कि पेरेंट्स 1, ये पेरेंट्स 1 और ये पेरेंट्स का बच्चा लोग, चार बच्चा, चारों का चारों टोल, या चारों का चारों देखने में क्या होगा, चारों का चारों क्या होगा, देखने में टोल होगा, देखने में टोल, लेकिन उसका जेनेटिक का अंदर शॉर्ट भी छुपा हुआ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मानो कि इस बच्चों में क्रॉस कराया है साइंटिस्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, हम नेक्स्ट जनरेशन करें। लेट अस टेक नाउ टू मोर, लेट अस टेक, इसको ले लेता है और इसको ले लेते हैं, इन लोगों का बीच में क्रॉस कराता है, लेट्स सी व्हाट हैपन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस टॉल, और ये क्या था, डार्क ब्लू, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाला है, इन लोगों का बीच में क्या होगा, यह होगा F2 क्रॉस, हाँ ये F2 नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस करा रहा है वहां पे। अब ये जो बन जाएगा तुम्हारा P2, पेरेंट्स 2, पहला पेरेंट्स तो पता मालूम चल गया, पहले पेरेंट्स से बच्चा ये आया F1,
अभी F1 बन जाएगा P2, मतलब नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स ये है। लेट अस क्रॉस ओवर देम, अभी देखते हैं क्या आता है। तो क्या आएगा दोस्त, सुनो ध्यान से, मजा आने वाला है दोस्त। क्या है मेरा वाला मोटा वाला पेन का है? मजा आएगा। तो यहां से आ गया T और यहां से आ गया ये T, तो कैसा होगा देखने में? T T, क्लियर? ये देखने में कैसा होगा? ये प्योर टोल हो गया ना, फिर से होमोजेगस प्योर टोल, तो ये देखने में टोल ही होगा। नेक्स्ट यहां से, टोल ये आया, टी ऐसा आया, और यहां से ना, क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करना है। यहां से ये आया, अभी यहां से ये आया, ठीक है? तो क्या होगा ये देखने में दोस्त, कैसा होगा ये? टी टी, ये भी क्या होगा? ये भी आपका टोल ही होगा। कौन सा टोल? हेटेरोजाइगस टोल। समझ में आया ना? नेक्स्ट यहां से ये टी और यहां से ये टी, तो कैसा देखने में होगा? बोलो। टी टी, ये भी क्या होगा देखने में? ये भी टोल ही होगा आपका। नेक्स्ट क्या है बच्चा? यहां से एक, यहां से एक, तो ये क्या होगा यार? टी स्मॉल टी, ये भी आपका स्मॉल टी। प्रियंकी तुम ये है, समझ में आ रहा बात जो ना? इसलिए देखो, इस भाइयों में, इस पेरेंट्स टू में क्या आया? जो रिप्रोड्यूस हुआ, इसमें तीनों का तीनों टोल हुआ, राइट ना? लेकिन ये बच्चा बेचारा क्या हो गया? ये आपका क्या होगा? शॉर्ट हो गया। तो किस्मत ही खराब था शायद, ठीक है ना? तो देखो, इसमें जो छुपा हुआ टोल था ना, वो एक्सप्रेस हो पाया। वो गायब नहीं हो गया था, वो टोल जो गायब नहीं हुआ था, वो टोल जो है खून में छुपा हुआ है, जीन में छुपा हुआ है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था। वो है कि नहीं? वो एक्सप्रेस कब होता है? जब उसको होमोजेगस कंडीशन मिलेगा, उसको जब उसको सेम तरह का अपना भाई मिलेगा, तब जाके वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। सो ये बोला आपको, ये रेसिसिव ट्रेड है। ये क्या है ट्रेड? ये रेसिसिव ट्रेड है, और रेसिसिव ट्रेड कैन ओनली एक्सप्रेस इन वेट कंडीशन, इन homozygous condition. It is a pure toll again, pure toll, or you can say it is a homozygous condition, homozygous. ये भी क्या है? ये भी homozygous है, ये भी homozygous है, और ये क्या है? ये दोनों क्या है? हेटेरोजाइगस। ये तुम्हारा क्या फिर से? ये हेटेरोजाइगस है। आई होप आपको पूरा अच्छा समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा क्या होगा? ये F2, ये जो आया ना दोस्त कहानी, यहाँ पे ये क्या है? ये तुम्हारा F2 है, नई जनरेशन F2, ठीक है ना? और देखो, इसमें कितना सारा टोल आया F2 में, बोलो? F2 में, इन F2 मतलब सेकेंड जनरेशन, लेकिन इसमें कितना टोल और शॉर्ट का रेशियो कितना है? हाँ, इसमें टोल और शॉर्ट का रेशियो है 3 टू टोल है और 1 टू शॉर्ट है। इसको बोलते हैं फेनोटाइप। समझेगा फेनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, वो डिटेल समझेगा। समझ में अच्छे से आया आप लोगों को? लेट अस डू वन मोर क्रॉस, इट्स अ क्लास वर्क फॉर यू। इट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग एक ही कैरेक्टर लेके क्रॉस करा रहे हैं, सिर्फ हम लोग हाइट लेके क्रॉस करा रहे हैं। अगर दो कैरेक्टर लेगा, मानो कि हाइट भी लिया और कलर भी लिया, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? डाई हाइब्रिड क्रॉस। वो थोड़ा और टेक्निकल और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपना हाथ जमा लो, तब मजा आएगा करने के लिए, ठीक है ना? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाई हाइब्रिड क्रॉस, सुनो ध्यान से। डाई हाइब्रिड क्रॉस से मतलब क्या है कि हम लोग दो कैरेक्टर लेके हम लोग उसको क्रॉस कराएगा, ठीक है ना? मोनो हाइब्रिड में क्या क्या था, हम लोगों ने एक कैरेक्टर लेके क्रॉस किया, जैसे टॉल या शॉर्ट, है कि नहीं? सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेके किया था। सो नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, मींस ड्यूल कैरेक्टर को लेके हम लोग क्रॉस कराएगा। दैट मींस a cross between two plant having two pairs of contrasting character is called dihybrid cross। मतलब क्या बोला है कि अगर दो कैरेक्टर अलग अलग लेके हम लोग क्रॉस कराएगा, सो इट इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। लेट अस टेक एग्जांपल, आपका बुक का एग्जांपल है ये। जैसे कि मैंने क्या लिया, कलर लिया और शेप लिया, है कि नहीं? एक मोटर का क्या लिया, कलर लिया और शेप लिया। तो हम लोग यहाँ पे दो कैरेक्टर लेगा, कलर एंड शेप, कलर एंड शेप लिया। बताओ कि कलर में
मोटर का कलर में कौन सा डोमिनेंट था? कौन सा कलर डोमिनेंट था? येलो कलर डोमिनेंट था, याद है? क्या कलर डोमिनेंट था? येलो कलर में डोमिनेंट था, येलो, सॉरी, कलर में डोमिनेंट था येलो। और इसका जो कमजोरी कौन था कलर पे? ग्रीन कलर जो कमजोरी था, ग्रीन कलर जो रेसिसिव था। शेप पे, शेप में कौन सा कलर डोमिनेंट था? शेप में राउंड, राउंड जो आपका तगड़ा था यहाँ पे, राउंड, राउंड, राउंड। और कौन सा कमजोरी था? रिंकल था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सुना आंसर अच्छे से, ठीक है ना? जो डोमिनेंट है हम लोग मान लेते हैं उसको डी लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग? डी आर, फिर यहाँ पे भी डी आर। हम लोग अगर करेक्टर को शो करना है, जो डोमिनेंट है ना दोस्त, डोमिनेंट का लेटर को यूज करते हैं हम लोग। यात्स्वा, हेलो। फॉर एग्जाम्पल येलो एज डोमिनेंट, सो हम लोग इसके लिए क्या लेटर यूज करेगा? कैपिटल वाई, राइट, कैपिटल वाई। और जो रेसिसिव है उसके लिए क्या यूज करेगा हम लोग? स्मॉल वाई, जी नहीं, तो गलती वही करता है, स्मॉल जी। क्या करेगा? स्मॉल वाई, सॉरी वाई। पर डोमिनेंट का उल्टा यूज करेगा यहाँ पे हम लोग, बात को सुना जैसे। वन सेकेंड, जो डोमिनेंट होगा उसको क्या यूज करेगा? उसका लेटर यूज करेगा, पहला लेटर वाई, वाई डोमिनेंट। और जो रेसिव होगा हम लोग जी यूज नहीं करेंगे, ग्रीन तो रेसिव है, हम लोग स्मॉल जी यूज नहीं करेगा, हम लोग क्या करेगा? डोमिनेंट का स्मॉल लेटर यूज करेगा यहाँ पे, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? क्यों? हाँ तो बोलो। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि यहाँ पे राउंड और रिंकल कौन सा डोमिनेंट है? राउंड डोमिनेंट, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। प्योर होमोजेगस डोमिनेंट करेक्टर और ट्रेड। और रिंकल के लिए हम डब्ल्यू यूज नहीं करेगा, गलती वही कर देता हम लोग। क्या यूज करेगा हम लोग यहाँ पे? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। हम लोग गलती से बच्चे लोग क्या करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू यूज करते हैं, एकदम गलत है वो, ठीक है ना? तो लेट अस टेक टू थिंग। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक पहला एक मटर लिया, वो है राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन, देखो मिटाओ उसको, चलो लेट अस रब दिस पार्ट एंड राउंड और ग्रीन। यहाँ पे देखो राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, एक डोमिनेंट और एक रिसीव करेक्टर। राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड भी है और ग्रीन भी है। और नेक्स्ट क्या लिया हम लोग? बोलो, रिंकल, रिंकल येलो। समझ में आ रही कि नहीं? रिंकल येलो, रिंकल किंगड़ो मिंगड़ो मिंगड़ो और येलो, ये येलो। और यहाँ पे आपका ग्रीन। बोलो, इन दोनों में एक पावरफुल है, ठीक है ना? इन राउंड और ग्रीन में कौन सा पावरफुल है? यहाँ पे राउंड पावरफुल है और ग्रीन कमजोरी है, यहाँ पे कलर जो कमजोरी है। शेप में यहाँ पे, शेप में ये रिंकल कमजोरी है, लेकिन कलर में येलो तगड़ा है। समझ में आया अच्छे से? चलो, तो इसका हम लोग एलएल को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? राउंड, राउंड ग्रीन को कैसे लिखेगा? बोलो, राउंड और रिंकल में कौन तगड़ा है? राउंड तगड़ा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और रिंकल के लिए क्या यूज करेगा हम लोग? शेप में स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्लियर हो गया? ओके। और एक कलर, कलर कौन तगड़ा है? ऐसा है ग्रीन या येलो? येलो डोमिनेंट है, तो हम लोग येलो के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। समझ में आया? और ग्रीन के लिए क्या यूज करेगा हम लोग? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर हो गया ना? ड्यूल करेक्टर लिए, इस करेक्टर में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, और इसमें भी क्या है? एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। मान लेते हैं माँ बाप, मानो कि पापा का हाइट और माँ का आंख या फिर हेयर है कि नहीं, ज्यादा पावरफुल है, ऐसा टाइप का क्रॉस है। लेट्स सी किसका डोमिनेंट क्या होता है। व्हेन आई डू ए क्रॉस, ये क्रॉस बहुत लोग कंफ्यूज होता है, तो आई वांट यू टू सी योर फुल अटेंशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, ठीक है ना? अच्छा समझो जी, कैसे कैसे क्रॉस कराता है। क्रॉस देखो, लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कलर। यहां से एक शेप से, यहां से एक आर आ गया, यहां से भी एक छोटा टू आर आ गया, ठीक है ना? और यहाँ पे कलर से यहाँ से एक तो एल आ गया, यहाँ से भी एक एल आ गया, ठीक है दोस्तों? तो ये कैसा होगा दिखने में? आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बोलो ये देखने में कैसा होगा? एग्जैक्टली ये होगा आपका राउंड, शेप में राउंड, और ये इसका कलर पे इसका येलो होगा। जो बच्चा होगा ये दोनों
माँ बाप का ये P1 पेरेंट्स बोलता P1 का पहला बच्चा क्या राउंड और येलो होगा। लेट अस मूव अहेड, लेट्स टेक डिफरेंट कलर नाउ। क्या कलर? व्हाइट लेता हूँ। फिर अभी दूसरा वाला, ठीक है ना, और ऐसे पहला वाला ये, और ऐसे दूसरा वाला। बताओ क्या होगा? आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हमेशा हम लोग डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, ये भी एक रूल है छोटा मोटा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चे लोग ऐसे भी करते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये गलती करते हैं, ठीक है ना। आपका मार कटेगा नहीं, बट ये गलत तरीका है। हमेशा हम लोग डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, ये तरीका होता है आपको लिखने का। तो क्या लिखिए यहाँ पे हम लोग? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखने में कैसा होगा? ये भी आपका राउंड और येलो होगा, ये भी आपका राउंड येलो होगा। क्लियर हो गया चीज? नेक्स्ट राउंड अलग कलर, कौन सा कलर लो? रेड। फिर अब ये वाला लेते हैं यहाँ से, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये दूसरा वाला वाई, ये वाई और पहला वाला वाई, मतलब वाई वाई। बताओ एक साथ लिखने में, ये भी राउंड और येलो होगा, ये भी राउंड और येलो होगा। नेक्स्ट कलर लेता है ब्लू, ये ब्लू। अब फिर ये पहला वाला वाई और दूसरा वाला वाई, मतलब कैपिटल सॉरी वाई क्यों ले रहे पहले हम? ये आपका ये नेक्स्ट वाला आर, ये भी नेक्स्ट वाला आर, तो क्या होगा? आर आर। और ये नेक्स्ट वाला वाई, इसमें नेक्स्ट वाला वाई, तो वाई वाई। दिखने में कैसा होगा ये भी आपका राउंड और येलो। तो in first generation what you come to see that in first generation all the babies or progeny or next generation are round and yellow, ठीक है ना। माँ बाप क्या था उसका माँ था राउंड और ग्रीन, बाप क्या था? रिंकल येलो। लेकिन बच्चा क्या हुआ? सब राउंड और येलो हो रहा है, देखो, ठीक है ना। इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब एक बाप का आ रहा है, एक माँ का आ रहा है करेक्टर। इसका इससे क्या समझ में आया है कि ओनली द डोमिनेंट पार्ट इज एक्सप्रेस्ड, रेसिव एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। देखो, माँ से मान लो कि माँ माने ना बाप मानेगा इसको, मान लो इसको माँ, ठीक है ना, ये माँ, मान लो ये बाप, ये बाप, ठीक है ना। देखो माँ का डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा है राउंड, और बाप का डोमिनेंट क्या था? येलो था, वो येलो एक्सप्रेस हो रहा है सब में। सो मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम चला कि ओनली द डोमिनेंट एलील इज ओनली एक्सप्रेस्ड इन यंग जनरेशन, ठीक है ना। इट इज द F1 जनरेशन। अगर F1 जनरेशन को पेरेंट्स मान के नेक्स्ट क्रॉस कराएगा, आपको नेक्स्ट चीज दिखाई मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत बार किया है, 1000 बार किया एक्सपेरिमेंट, तो उसको बार बार रिजल्ट ऐसा ही मिल रहा था उसको। आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। फील हुआ क्या बोलना चाहते हैं हम? तो ओनली डोमिनेंट पार्ट इज एक्सप्रेस्ड। नाउ प्लीज नोट इट डाउन एंड वी शैल डू द नेक्स्ट क्रॉस। सो ये था आपका F1 फर्स्ट जनरेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्रॉस कराएगा, लेट अस मेक F2। मतलब कि अभी ये F1 को, अगर हम लोग F1 को फर्स्ट जनरेशन मान के, सुनो, हम लोग क्या मानेगा? इस F1 को पेरेंट्स मानेगा। यहाँ पे किसी को भी उठा, दिस विल बी पेरेंट्स टू, समझ में आ रहा है ना। F1 विल बी द पेरेंट्स टू। अभी ये F1 में आप क्रॉस कराओ। सो लेट अस थिंक व्हाट इज दिस, राउंड येलो, ये आपका हिटर हो जाएगा सर। ये भी आप क्या ये भी आपका राउंड और येलो। ये तुम्हारा F1 था, अब ये बनेगा P2। P2 बोले तो पेरेंट्स टू। अब इन लोगों के बीच में हम लोग क्रॉस कराएगा एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट वी विल गेट हियर। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से अच्छा से। ये R और यहां से R, पहला एलिल, मतलब शेप का पहला एलिल, ये RR हो गया। और आपका अभी कलर का पहला एलिल, यहां से कैपिटल Y, ये भी कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? देखो ध्यान से नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या आपका? ये रेड ले लेते हैं, यहां से यही ले लेगा हम लोग पहला वाला शेप में, ये भी आपका शेप में। अभी नेक्स्ट वाला ये ऑलरेडी ले चुका था, ये वाला, मतलब R स्मॉल r, इसका ये पहला पहला एलिल लेगा, इसका दूसरा वाला एलिल लेगा, तो कैपिटल Y स्मॉल y। ये था तुम्हारा राउंड येलो, ये प्योर वाला होमोजाइगस। ये क्या था तुम्हारा? ये तुम्हारा नाम क्या था? राउंड, ये राउंड येलो। और ये क्या है तुम्हारा? ये भी तुम्हारा राउंड येलो है, ये भी तुम्हारा राउंड येलो। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? अभी देखो ध्यान से, नेक्स्ट इसको लेगा,
समझ में आया ना दोस्त? अभी ये सेकंड एलिल लेगा स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लेगा हम लोग, ये नेक्स्ट वाला, ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ये भी देखने में कैसा होगा, ये भी आपका देखने में आपका राउंड एंड ये भी येलो ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लेते हैं। ये नेक्स्ट वाला एलील, सॉरी शेप का, राउंड शेप का नेक्स्ट वाला एलील, इसका भी नेक्स्ट वाला एलील स्मॉल आर, इसमें नेक्स्ट शेप का भी और कलर का भी स्मॉल वाई। ये देखने में कैसा होगा, रिंकल ग्रीन, ये होगा आपका रिंकल ग्रीन, KLED रिंकल ग्रीन। तो देखो ये रिंकल ग्रीन पूरा F1 और F1 में पूरा छुपा हुआ था। इवन F2 में ज्यादातर केस में राउंड और येलो ही मिल रहा है डोमिनेंट, बट एक केस ऐसा था कि उसमें रिंकल और ग्रीन एक्सप्रेस हो चुका था, ठीक है ना। मतलब ये छुपा हुआ था अंदर पे, बिकॉज ये छुपा हुआ चीज रेसिसिव था, और रेसिसिव को खुद का पावर दिखाने के लिए, 1 सेकेंड, रेसिसिव को खुद का औकात, खुद का पावर दिखाने के लिए उसको क्या चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। देखो होमोजाइगस सेम आ रहा है, लेकिन डोमिनेंट को अपना कैरेक्टर, अपना प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या चाहिए, तो कुछ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस से मैटर नहीं करते, वो दोनों ही कंडीशन में अपना औकात दिखा पाते हैं, अपना पावर दिखा पाते हैं। यहाँ पे वही बोला यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर, बस समझ में आया ना? तो इट इज नॉट हिडन। तो साइंटिस्ट ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, और उन्होंने एक जेनोटाइप निकाला, मैं दिखाऊंगा पे। देखो यहाँ पे दोस्त, ये बुक को देखो दोस्त, यहाँ पे दोस्त साइंटिस्ट लोग ना बहुत बार एक्सपेरिमेंट को किया गया। सो इट इज द रिजल्ट कम आउट फ्रॉम दिस। ये था आपका पेरेंट्स 1, इट इज द फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में उसको हमेशा क्या मिला, उसको राउंड और येलो ही मिला, ठीक है ना। जब इसको नेक्स्ट क्रॉस कराया गया, मतलब F1 को पेरेंट्स मान के नेक्स्ट क्रॉस कराया गया, उसको क्या मिला, उसका रिजल्ट क्या था पता है? उसका रिजल्ट ये था, कि क्या मिला, राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन। तो ये F2 था। वो कितना बार एक्सपेरिमेंट किया पता है? बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया था, और ही फाउंड दैट 9 टाइम्स 9:3:3:1 ये रेशियो था उसका एक्सपेरिमेंट का। ही गॉट 315 टाइम्स। हम लोग तो एक ही बार किए, वो बहुत बार किए। बहुत बार करने के बाद उसको राउंड और येलो कितना बार मिला F2 में? 315 बार। और राउंड और ग्रीन कितना बार मिला उसको? 108 बार। रिंकल और येलो कितना बार मिला? 101 बार। और रिंकल और ग्रीन कितना बार मिला उसको? 32 बार। तो टोटल ही टुक एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 556 सीट लिया। और इतना एक्सपेरिमेंट करना हमको पॉसिबल नहीं है किताब में, को भी कम से कम 2 दिन चाहिए इतना पूरा करने के लिए हमको, ठीक है ना। तो हम लोग जस्ट ये इन्फॉर्मेशन को आप याद रखो कि हाउ मेनी सीड्स वेर क्रिएटेड, 556, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज व्हाट, 9:3:3:1। टोटल आपका 16 आ गया प्लस करेगा तो, ठीक है। समझ में आया कुछ?